माननीय सुरेश कुमार महतो जी भी एक युवा है, इसलिए हमने आजसू पार्टी का दामन थामा है। तो सवाल ये होगा आप लोगों का कि आपने आजसू पार्टी का दामन क्यों थामा, और झारखंड निर्माण की परिकल्पना को पूर्ण करने में, उसको मूर्त रूप देने में, उसको साकार करने में आजसू पार्टी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आप सब जानते हैं कि इससे पूर्व में एक दूसरे संगठन में था, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से मेरा संबंध था, और वह संगठन जब राजनीतिक दल का स्वरूप नहीं प्रदान हुआ था उसको, उसी दौरान मैंने हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ा था और लगभग 1,58,000 मत मिले थे। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि जिन उम्मीदों के साथ, जिन सपनों के साथ इस पूरे आंदोलन की बुनियाद रखी गई थी, धीरे धीरे वह एक सिंडिकेट में तब्दील हो गया। और मैंने अपने इस्तीफे के दौरान भी इस बात को कहा था कि वो पूरे तरीके से लोकतांत्रिक मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों के विपरीत सिर्फ और सिर्फ आक्रोश की बुनियाद पर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी लोकतंत्र में बहुत ज्यादा स्वीकार्यता नहीं है। जय झारखंड। सभी साथियों को जोहार रहेगा। और आज कुछ विशेष बात रखने वाला हूं। अभी कल काफी सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा संजय मेहता जी का। मैं थोड़ा कुछ चैनल जो चलाते हैं अपने पेज में या फेसबुक, यो यूट्यूबर है, मैं उनको जरा बता दूं कि संजय मेहता जी जो है वो जेल कैंप छोड़ के आजसू दामन नहीं थामे हैं। पहले इनका कहानी और इनका जो सच्चाई है मैं बता दूं। पहले जहां तक जानकारी है मुझे, ये पहले जेबी केसेस में थे और जेबी केसेस में इन्होंने चुनाव लड़ा जयराम महतो के नेतृत्व में, और उसके बाद इन्होंने लगभग 1,53,000 1,51,000 के लमसम इन्होंने वोट लाया। काफी चर्चा का विषय बना रहा। काफी लोगों के दिल में इन्होंने लोकसभा के चुनाव में अपना जगह बना चुके थे संजय मेहता जी। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव नजदीक होता है, जेबी केसेस से जेल के पार्टी बनती है, उनकी रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद विधानसभा के ठीक चुनाव के नजदीक ये जेबी केसेस से हट जाते हैं, जेबी केसेस परिवार से ये निकल जाते हैं। जेल कैंप में नहीं गए हैं, ये जेल कैंप में प्रवेश नहीं किए हैं। ये जेबी केसेस से इन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आया तो वो जेबी केसेस से हट गए। उसके बाद संजय मेहता जी फिर से एक अपनी संगठन तैयार करते हैं और सेम इनका नाम, इनका संगठन का नाम जेबी केसेस रहता है। उसके बाद संजय मेहता जी विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। मैं बता दूं, लोकसभा में वही इंसान 1,51,000 के लमसम वोट लाते हैं, और वही व्यक्ति जब विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो केवल 851 वोट लाने का काम करते हैं। 851 वोट लमसम लाए हैं इन्होंने। अब सोचिए, जो व्यक्ति जयराम महतो के नेतृत्व में लड़ाई किया लोकसभा में, वो 1.5 लाख के लमसम लोगों के दिल में राज करने का काम किया है। जब अपने संगठन, अपना उस संगठन से टूट के अपने खुद के बलबूते पे अगर लड़ाई करना चाहा तो केवल 851 वोट लाए। संजय दादा को मैं कहेंगे कि ठीक है, आप किसी भी पार्टी में रहिए, मेरे तरफ से आपके शुभकामनाएं रहेगा। मैं यही कामना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें और हमेशा झारखंड राज्य के बारे में सोचें, झारखंड के गरीब मजदूर किसान के बारे में सोचें। ये मैं आपसे कामना करूंगा। बाकी संजय दादा को इस बात को भी मैं अवगत कराना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि वो गर्मी का मौसम था, होली का त्योहार था और आपको चुंबा की धरती में बुलाया गया था। याद होगा कि जब बुलाया गया था, जब साउंड का पैसा, वहां जनरेटर का जो पैसा था, तेल का जो पैसा, हम लोगों ने 10-10 रुपए जमा करके आपको बुला के, आपके हाथ पकड़ के घर घुसा के आपका एक चेहरा बनाने का काम किया था। यहां तक कि हमारे गांव के महिलाओं ने, माताओं ने जो बाजार करके आए थे, जो अपने गठरी में, अपने आंचल में पैसा छिपा के रखे थे, उन्होंने आपको देने का काम किया था ताकि आप झारखंड के हित में बात करेंगे, झारखंड के लिए लड़ेंगे। लेकिन आप बताइए, विधानसभा के चुनाव में बड़का गांव से लड़ने का फैसला लिया था, वहां से टूट के मांडू विधानसभा है। तो ऐसा जो आप पलटू राम जैसा काम करते हैं वो लोग जान चुके हैं। बाकी 851 वोट अगर गांव का एक लड़का को खड़ा कर देंगे ना, अगर 851 वोट से ज्यादा नहीं लाएगा, उस दिन हम लाइव आके वीडियो बनाना छोड़ देंगे। आपसे ज्यादा वोट लाएगा, इस बात को हम गारंटी देते हैं। लेकिन आप इतना बड़ा चेहरा, इतना अच्छा बात करते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, फिर भी 851 वोट। आप सोचिए, लोग समझ चुके हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। आप चाहे जितना ही बोलिए, लोग पकड़ते हैं इन बातों को कि कौन बात में सच्चाई है, कौन बात में झूठाई है। जिसने आपको नाम दिया, आप उसका नहीं हो पाए। जयराम महतो की वजह से आपका नाम
रोशन हुआ, आपको पूरे झारखंड में लोग जानने लग गए। खैर कोई बात नहीं, ये लोकतांत्रिक देश है, यहां पे लोग आजाद है, कोई भी कहीं जा सकते हैं, कोई भी किसी पार्टी में किसी दल में जाके अपनी बातों को रख सकते हैं। इससे कोई सिकवा गिला नहीं है आपसे। बस प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से, प्रभु राम श्री राम से, कि आप किसी भी पार्टी में रहिए, उस पार्टी में बन के रहिए, उस पार्टी को मजबूती कीजिए, झारखंड के हित के बारे में सोचिए। यहां से वहां उछलने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आप एक नौजवान हैं, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। इसीलिए मेरे लिए और मेरे तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं रहेगा, ढेर सारे शुभकामनाएं रहेगा। बाकी जय झारखंड, जोहार झारखंड।